मैं बात कर रहा था यहाँ पर कंठ की। क ख ग कंठ वर्ण है, च च ज है, ये हमारे क्या है तालव्य है, ताल से इनका उच्चारण होता है। फिर मूर्धा ट ट ड ढ अड़, त थ द ध हमारे दंत हैं, अब प फ ब हमारे ओष्ठ हैं। कंठ यहाँ है, उसके यहाँ जाएंगे तालु आती है, ताल के नीचे आएंगे मूर्धा है, फिर हमारा दंत होता है, फिर हमारे ये ओष्ठ हो जाता है। तो सबसे आसानी से कम मेहनत से हम किसी जो वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ओष्ठ से करते हैं, इसमें मेहनत नहीं पड़ती है। पर मतलब केवल ऊपर का ओठ और नीचे के ओठ के जो है उच्चारण से। अच्छा, इनका जब तक स्पर्श नहीं होगा तो नहीं कर सकते हैं। बिना ऊपर के ओष्ठ और नीचे के ओष्ठ को बिना स्पर्श कराए आप प बोलिए, नहीं बोलेंगे। ऐसे खोले भी बोल पा नहीं, जब तक दोनों जुड़ेगा नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। पर ये हमारे ओष्ठ वर्ण है, प फ ब भ म। तो ओष्ठ वर्ण के उच्चारण में सबसे आसानी होती है, सरलता से बोल लेता है। भाई मम्मी को मम्मा क्यों बोलता है, वो काका क्यों नहीं बोल दिया छोटा बच्चा? इसलिए कि माँ कहने में उसे सरलता हो रही है। इसके पीछे जो देखिए साइंटिफिक जो लॉजिक है। मम्मी पापा बोलने में, मामा पापा बोलने में साइंटिफिक लॉजिक की बात आपको कर रहा हूं। पापा बोलने में आसानी होती है इसलिए उसने पापा कह दिया, पा बोलने में सरलता होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब पानी है तो न तो बोल नहीं पाता है, तो छोटे बच्चे को जब प्यास लगती है तो पानी को लेने के लिए क्या बोलता है वो मम। बहुत सूक्ष्म अवलोकन हमारी जो है तो मैडम लोग की होगी इस बात को, मम 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 ऐसे बोलता है पानी के लिए, है ना, समझ आता है पानी मांग रहा है। ठीक है ना, तो फिर मम्मा बोलता है, पापा बोलता है। तो ये हुआ उसके क्रमिक विकास में, जब वो इस तरह से आता है वर्णों के उच्चारण में। फिर धीरे धीरे जब उसका उम्र के साथ बड़ा होता है तो कंठ वर्ण भी निकलते हैं, ताल निकलते हैं, मूर्धन्य निकलते। क्या क्लियर है आपको? ताल क्या है, मूर्धा क्या है? बोलते तो है कि तालव्य वर्ण है, ये मूर्धन्य वर्ण है, लेकिन ताल मूर्धा है क्या? ताल कहाँ है, मूर्धा कहाँ है ना? चार है क्या पढ़ेंगे? एक ये मारो मुख जैसी आकृति लग रही है ना? अब यहाँ पर इस भाग को जाते हैं। ये हमारा हुआ कंठ, और यहां से जिन वर्ण का उच्चारण होता है उसे हम बोलते हैं कंठ। कंठ वर्ण, स्थान का नाम क्या है? कंठ। और जिस वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें बोलते हैं कंठ। ध्यान दीजिएगा, कंठ। अब ठ के बगल में आधा अड़ा क्यों लगाए, न क्यों नहीं लगाए? देखिए, आप समय रहेगा तो बहुत विस्तृत चर्चा होती है। का गंगा के साथ जोड़ लगाते हैं तो अंग लगाते हैं, चचा लगाते हैं, चंच लगाते हैं, पंचम जो अक्षर होता है उसके साथ जोड़ते हैं। तो ट ठ ड ढ अड़ आता है लास्ट में, तो ठ के साथ में अड़ाया, इसलिए आधा अड़ा लगाया। यहाँ पर यदि आप कंठ में यहाँ पर न लगा देते हैं, ये अशुद्ध है, उच्चारण वही होगा, कंठ इसको ही बोलेंगे, लेकिन ये अशुद्ध रूप से लिखा गया है। तो यहाँ पर आधा अड़ा हम लगाएंगे। ठीक है, तो कंठ वर्ण हुआ। कंठ के जब ऊपर जाते हैं तो ये ताल भाग होता है, इसको बोलते हैं ताल। और जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें कौन सा वर्ण बोलते हैं? तालव्य। ताल स्थान का नाम है तालव्य। अच्छा, ताल कहाँ है? मैं सरलता से बता देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर जीभ पकड़ करके बच्चों को तो अंदर हाथ डाल करके ले नहीं जाएंगे, तो उनको उसका जहां पर भाग है तो वहां पर अनुभूति कराएंगे। आप लोग बैठे बैठे अपनी जिह्वा को मुंह के अंदर चलाइए, ऊपर ले जाइए जीभ को, चिकना भाग मिलेगा, चिकना बिल्कुल दर्पण जैसे चिकना। उसके नीचे खुरदुरा भाग है, रेल की पटरी जैसे। यहाँ पर चिकना भाग है, फिर आगे खुरदुरा भाग, फिर यहाँ पर दांत है। चिकना भाग है खुरदुरा के ऊपर, दांत के ऊपर खुरदुरा भाग है, रेल की पटरी जैसे। जीभ ले जाइए अंदर, प्रयोग करिए, भाषा में प्रयोग करा रहा हूं। और उसके ऊपर ये हमारा चिकना भाग है, चिकना भाग मिल गया। जो चिकना भाग है उसको ताल बोलते हैं। जितना जिह्वा में स्पर्श होता है चिकना वाला भाग, उसको क्या बोलते हैं? ताल। समझ में आ गया ताल कहाँ है? ताल के नीचे जीभ को ले जाएंगे ऐसे, यहां से ले जाते हैं, कंठ है, फिर ताल वाया, क्रम से है। देखिए, इसीलिए जो वर्णमाला में आप देखेंगे, आप पूछ सकते हैं चछा जछा यहाँ पहले क्यों नहीं लिखा गया, फिर का खा गंगा क्यों लिखा है, क्यों नहीं लिखा गया?
कखा गखा कोई पहले क्यों लिखे, चचा जजा क्यों लिखे, टठा डढ़ा क्यों लिखे, तथा दादा क्यों लिखे, इसके ऊपर पापा बाबा क्यों नहीं लाए? ऐसा कभी सोचे हैं? दिमाग में आया है? जो चल रहा है चल रहा है, इसको कभी सोचिए ऐसे भाई, तथा दादा के ऊपर पापा बाबा क्यों नहीं आया, किस क्रम से? ये क्रम है सर हमारे यहाँ पर देखिए, कंठ क्रम से, फिर तालु आता है, ताल के बाद हमारा आता है ये हमारा मान लीजिए कंठ है, ठीक है, फिर ये हमारा तालु है, फिर ये हमारा मूर्धा है, अब मूर्धा के बाद फिर हमारा ये दांत है, क्रम है ना, कंठ ताल मूर्धा दांत, कखंग चछा जझाइया टाठा डाढ़ा तथा दधा न, अब दांत के फिर बाहर निकलेंगे तो ओष्ठ, दांत के बाद क्या है फिर हमारा ओष्ठ, क्रम से है ना, इसीलिए हाँ हम हमारे ये वर्ण इसी क्रम से है, ये क्रम चलता है, ठीक है, कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठव्य तालव्य मूर्धन्य दंत्य। समय नहीं है कि बहुत आनंद आएगा दंत लिखवाने में, कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, दंत में आधा न होता है, आधा त होता है, फिर यह होता है। हिंदी बहुत मनोरंजक भाषा है और शिक्षण कार्य में तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं अगर टीचर पढ़ाए और बच्चे अच्छे पढ़े। अब आपकी शैली होनी चाहिए बताने की, आनंद आ रहा है ना, तो रोचक ढंग से उसको हम बताएं तो कक्षा में बहुत आनंद आता है। ये हमारा हुआ ताल। अब ताल से जब हम आगे जाते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा आता है यहाँ पर मूर्धा, जो यहाँ पर खुरदुरा भाग है, ठीक है। अब देखिए बड़े मजे की बात आपको बता रहा, समाप्त हो गया ओष्ठ, यार अलावा अंतस्थ वर्ण है, फिर तीन जो स है, ऑलरेडी वो वैशी महोदय से भी बात हो रही थी और वो बहुत संतुष्ट हुए, मुस्कुरा रहे थे, समझ रहे थे कि ठीक चल रहा है। ये जो तीन स है इसी क्रम से क्यों है, देखिए ये कैसे कैसे है सर, यहाँ पर श स, ये क्रम पहले क्यों नहीं आया, एक बात भी क्यों नहीं हुआ भाई, इसको भी तो पहले लिखा जा सकता था या इसको पहले लिखा जा सकता था, इसी क्रम से क्यों है, और इनका उच्चारण कैसे करें, अभी उच्चारण पर बात हो रही थी ना। देखिए हम लोग तो सबको बोलते हैं, शक्कर भी है, षटकोण भी है, सरलता भी है, एक तरह से बोलने में पता ही नहीं चल रहा है क्या है। देखिए अब आप ध्यान से सुनिएगा, तीनों समय आपको अंतर महसूस होगा। मैं बोलता हूं शक्कर शक्कर शक्कर, तीन बार शक्कर बोल रहा हूं, शक्कर शक्कर शक्कर, तीनों अंतर समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिए, शक्कर शक्कर शक्कर, तीनों अलग अलग हैं। तो हमारा ये पहला वर्ण जो है, शक्कर में तालव्य श का प्रयोग किया जाता है। तो जब हमारी ताल से जिह्वा स्पर्श करती है और श का उच्चारण करते हैं, तो हवा जो है, देखिए वर्ण का उच्चारण कहां से होता है, हवा अंदर से आती है और अंदर से आकर के स्वर तंत्रियों में घर्षण होता है जिह्वा के साथ। भाई ध्वनि का प्रादुर्भाव तभी होगा जब तक घर्षण नहीं होगा, प्रादुर्भाव नहीं होगा, हवा निकल गई। हारमोनियम भी इसी तरह से है, ढोलक में जब तक थाप नहीं लगाएंगे तो आवाज नहीं निकलेगी। यहाँ पर टकराता है तो हवा निकली यहां से, ठीक है, अंदर से हवा निकली बाहर और उस हवा का घर्षण हुआ, तो यहाँ पर ताल और जिह्वा का घर्षण हो रहा है और ये हवा तेजी से निकल रही है। श श श बोल के देखिए, जिह्वा में स्पर्श करिएगा, श तेज से है, और जो हवा निकल रही है तो या तो ओठ में स्पर्श करेगी या हाथ लगा लीजिए, गर्म हवा रहेगी। श हाथ लगा के देखिए, या आपके ओठ में लागिए, श गर्म हवा है, गर्म हवा है, इसीलिए इसको उष्ण वर्ण भी बोलते हैं, ठीक है ना। श ये हमारे जो है ये तालव्य श है, इसका जब उच्चारण करते हैं, जैसे सडानन, जीभ को आप मूर्धा में ले जाइए, जहां पर जो है तो ऐसे 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 है, ऊपर न ले जाइए ताल में, तब आप सडानन सही बोलेंगे। सडानन में देखिए, षडानन सडानन सदानन, तो शुद्ध हमारा है सडानन। जीभ हमारी मूर्धा में स्पर्श करे, चिकने वाले भाग में, बोल दीजिए सडानन, बोलिए ठीक, ये शुद्ध उच्चारण होगा, है ना। अब ये स हमारी जीभ जो है, ये जो दांत है, दांत नीचे वाले दांत के पिछले वाले भाग में स्पर्श करे, तब सड़क निकलेगा। इस सड़क को बोलते समय आप ऊपर जीभ न ले जाइए, न तो मूर्धा में न ताल में, तब सही उच्चारण इसका कर पाएंगे, सड़क, ठीक है। अब देखिए ये हमारा तालव्य स है,
ये हमारा मूर्धन्य श है और ये हमारा दंत स है। द आधा न आधा त और ये ऐसे लिखा जाता है दंत, ठीक है ना। ये हमारा दंत स है। अब देखिए यही क्रम देखिए, ताल मूर्धा दंत, ताल मूर्धा दंत क्रम से है, इसीलिए इसी क्रम से है। पहले ताल आया, फिर मूर्धा आया, फिर दंत आया। जो हमारा क्रम चल रहा है, ऊपर जो क्रम था वही क्रम ये भी है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?